और आइए बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएं। जहां पर इटावा से खबर, इटावा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने टीचर की किडनैपिंग के 2 आरोपियों को दर दबोचा है, जबकि 4 आरोपी की तलाश अब भी जारी है। टीचर राहुल का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। बाद में बदमाश राहुल को छोड़कर फरार हो गए थे। राहुल ने सभी किडनैपर्स की पहचान कर ली है। सूचना मिली थी कि एक राहुल जो कि एक प्राइवेट टीचर है, उसे कुछ लोग जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए हैं। और सूचना पर पहुंची पुलिस, तो वहां ये प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक गाड़ी कोई मारुति की छोटी गाड़ी थी, उसमें 4-5 लड़के। इसमें गहनता से पूछताछ की गई और प्रत्यक्षदर्शियों से वार्ता की गई, तो ये पाया कि कुछ आपसी रंजिश का मामला था, लेकिन इसको यहाँ से एक गाड़ी में डालकर और पिटाई करते हुए दूसरी जगह ले गए थे। रायबरेली में आवारा गोवंश के खेत में गए मासूम बच्चे पर हमला कर दिया गया है, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे की हालत गंभीर है, लिहाजा बच्चे को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के बेंती गांव का है। 7 साल का बच्चा परिवार को खाना देने खेत में गया हुआ था और भूखे गोवंश ने बच्चे के हाथ में खाना देखकर उस पर हमला कर दिया। खबर नोएडा से, जहां पर नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार को मारी है जोरदार टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कार के साथ आरोपी चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना सेक्टर 37 के पास की बताई जा रही है। इटावा में पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर नहर में गिरे कार चालक की जान बचाई है। फर्रुखाबाद से आ रही कार नहर में गिर गई है और इसके बाद हेड कांस्टेबल गजेंद्र और अजीत सिंह ने जान की परवाह किए बिना कार चालक की जान बचाई है। एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने की बात कही। ये अपनी i10 गाड़ी से आ रहे थे और अचानक डिसबैलेंस होकर के जो है नहर में गाड़ी सहित गिर गए थे। और वास्तव में इनके जीवन को इतना खतरा था, क्या खतरा मैं कहूँ, जीवन इनका समाप्त हो जाता अगर ये हमारे 2 पुलिस वाले जो हेड कांस्टेबल थे अगर वहाँ उपस्थित सौभाग्य से ना होते। हमारे हेड कांस्टेबल ने पानी में इनको डूबते हुए, इनकी गाड़ी को बहते हुए 200-300 मीटर दौड़ा करके पानी में इनको सहारा दे करके इनको बचाया। नहर से आ रहा था तो अनियंत्रित हो गई गाड़ी हमारी और खड्डा आ गया, उसमें जो है वो टकराई डिवाइडर से आके, नहर के डिवाइडर से एयरबैग खुल गए, जिससे मुझे फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे आंखों के सामने एयरबैग्स थे और अनियंत्रित होकर गाड़ी हमारी नहर में चली गई। तो हादसे को देख के आवाज़ के ऊपर एयरबैग का, तो इन्होंने जो है जाके तुरंत तत्परता से हमारे पास पहुँचे और पूरी मदद की, हमारी जान पर खेले। शाहजहांपुर के गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से 6 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कलान इलाके के श्रीनगर गांव की है। उधर अंबेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। जिला मुख्यालय में करोड़ों की जमीन को खाली कराया गया है, जिस पर जबरन कब्जा किया गया था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बसखारी मार्ग पर बंजर खाते की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, उस पर निर्माण कर लिया गया था। 2 साल पहले जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन वापस लौट गई और इस बार वापस नहीं लौटी, बल्कि बुलडोजर चला दिया गया। ये तो जब अतिक्रमण हटाया जाता है तब कहा जाता है। कल सड़क पे भी हटाया गया था तो यही बात कही जा रही थी। अभी ये एक और अभी पक्का अतिक्रमण रह गया है और एरिया की जानकारी पूरी तो मुझे नहीं है, लेकिन 0.16 लगभग है। जमीन कम से कम 2-3 करोड़ से कम की तो नहीं होगी। उधर बाराबंकी में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजन मरीज को ठेले पर ही लेकर जाते हुए देखे गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जानकारी के मुताबिक महिला मरीज के घुटनों का ऑपरेशन होना था। अस्पताल प्रशासन मरीज को 3 दिनों से बेड खाली ना होने की दलील देकर वापस भेज रहा था। अस्पताल प्रशासन ने मरीज को ना तो एम्बुलेंस दी और ना ही कोई इंतजाम किए गए, जिसके बाद परिजन परेशान होकर अपने मरीज को ठेले पर ही लाद कर वापस लौट गए। महिलाएं कह रही हैं कि कल भी लेकर आए थे और आज भी लेकर आए हैं। अगली खबर झांसी से है, जहां पर चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए थाने लाए गए युवक ने चाकू से अपनी गर्दन पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शंका जाहिर की कि पुष्पेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने ही मेरे घर में चोरी की है। इस सूचना पे मतलब मुकदमा दर्ज करके आज पुष्पेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुष्पेंद्र अपने गांव के 2 लोग, जीवन और अंकित नाम के 2 लोगों के साथ थाने आया था। थाने फिर आया, फिर बाहर निकल के थाने के कैंपस से बाहर गया। अब फिर अपने ऊपर अपने साथ जो लाए हुए चाकू से अपने गले पर वार कर लिया, जिससे वो थोड़ा घायल हो गया। खबर उन्नाव से, जहां पर देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार डंपर ने कार को जोरदार चक्कर मारते हुए राहगीरों को रौंद डाला। घटना में गुस्साई भीड़ ने चालक को पीटा। इतना ही नहीं, चालक को बचाने आए हुए सिपाही को भी लोगों ने जमकर पीटा। घटना आजाद मार्ग चौराहे की है, जहां पर सीएम योगी ने भी इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मृतकों के प्रति दुख जताते हुए परिवारों को सांत्वना दी है। यहाँ पे बदरका चौराहा है हाईवे पे, उसमें एक लखनऊ की तरफ से डंपर आ रहा था, काला आ रहा था, तो उससे जो है उसने मारुति थी, उससे उसकी टक्कर मार दिया। जो मारुति में 3 लोग सवार थे वो, और जो सड़क पर 3 लोग और थे उनको टक्कर लग गई और उनकी मौत हो गई। ज़्यादा मेकअप नहीं लेती। मुरादाबाद से खबर, जहां पर नेकी की दीवार के पास भीषण आग लग गई। कपड़ों में आग लगने से विकराल स्थिति बन गई और आग तेजी से फैलती हुई चली गई। भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियां सूचना के बाद मौके पर पहुंची। घटना मंझौला थाना इलाके की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।